हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जो है हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएसआई का दे रहे हो, एसएससी जीडी का दे रहे हो, ठीक है। एसएससी जीडी में भी हिंदी जो है पूछे जाते हैं, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हिंदी जो इसमें पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जो है ध्यान से करिएगा, ठीक है। और मुझसे पहले आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मौसम कौन कुटिल खल कामी, इसमें अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। उपमा है, अतिशयोक्ति है, उत्प्रेक्षा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा सब पहला का आंसर है आपका डी, ठीक है। इनमें से कोई नहीं। इसमें ना तो उपमा अलंकार है, न तो अतिशयोक्ति है, और ना ही उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लागे बढ़े अंधेरा हो, ठीक है। इसमें अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो इसमें देखिए उपमा है, रूपक है, यमक है, या फिर श्लेष है, ठीक है। इसमें देखिए श्लेष अलंकार है। इसको हमने जो है पहले से टिक किया हुआ था, ठीक है। इसमें कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है ना। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संदेशनी मधुबन कूप भरे में अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है। तो रूपक है, वक्रोक्ति है, या फिर अन्योक्ति है, या फिर अतिशयोक्ति है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो अलंकार है वो है देखिए अतिशयोक्ति, ठीक है। इसमें जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। तत्सम शब्द देखिए, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, ठीक है। तत्सम जो है आपका होता है संस्कृत का शब्द होता है, और तद्भव जो है जो आपका हिंदी का शब्द होता है, ठीक है। जैसे अट्टालिका है, अट्टालिका हिंदी संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम हो गया। और अटारी क्या हो गया, हिंदी शब्द है, यानी कि ये जो है तद्भव हो गया, ठीक है। तो इसमें से तत्सम जो ढूंढना है, तो संस्कृत शब्द इसमें से कौन सा, तो भाग्य, ठीक है। इसमें से ये भाग्य जो है ये है आपका तत्सम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें से अब तत्सम कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से तत्सम है देखिए आश्चर्य, इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। युवक दृष्टि छा या इच्छा, ठीक है। तो इसमें से देखिए राइट आंसर है आपका छा, है ना। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। विस्मय, छवि, द्रव्य, या फिर तिनका, ठीक है। तो इसमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए आपका, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका तिनका, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपमान का विलोम शब्द बताइए, ठीक है। उपमान का विलोम शब्द क्या है, अनन्वय, व्यतिरेक, या फिर अतुल, या फिर उपमेय, ठीक है। तो अपमान का विलोम शब्द है देखिए उपमेय, ठीक है। इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ह्रास का विलोम शब्द है उन्नति, विकास, विस्तार, या फिर वृद्धि, ठीक है। ह्रास मतलब होता है कम होना, और वृद्धि यानी कि बढ़ना, ठीक है। तो इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है देखिए दुराचार का विलोम शब्द है, ठीक है। कचनार, शिष्टाचार, मिथ्याचार, या फिर सदाचार, ठीक है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कलेश, किलेश, कलेश, या फिर क्लेश, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए डी, ठीक है। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चिन्हित कीजिए, ठीक है। पिंजरा, ग्रहणी, संपन्न, या फिर संबद्ध, ठीक है। अशुद्ध बताना है आपको, ठीक है। तो अशुद्ध इसमें से ग्रहणी हो जाएगा, गृहणी होता है, ये ग्रहणी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है वनस्पति, समर्पण, संस्करण, ठीक है, या फिर आकर्षण, है ना। इसमें से आपको जो है गलत शब्द बताना है। तो इसमें देखिए संस्करण हो जाता है, ठीक है।
संस्करण, ये जो है आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। संस्करण होता है, ठीक है। वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है। वह जमीन जिसमें कुछ न पैदा हो उसे क्या कहते हैं? भूभूर, ऊसर या फिर उर्वरा या फिर वनखंडी, ठीक है। तो वह जमीन जिसमें कुछ पैदा नहीं होता उसे जो है ऊसर भूमि कहते हैं, है ना। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, जो मरने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो मरने वाला हो उसे क्या कहते हैं? मुमूर्ष या फिर म्रियमाण या फिर मृत प्राय मरणासन, ठीक है। जो मरने वाला यानी कि मृत्यु के निकट हो, तो ठीक है, निकट के लिए यूज करते हैं हिंदी में कि सन, ठीक है। तो मरणासन हो जाएगा, ठीक है, मृत्यु के निकट हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए एक शब्द, ठीक है। विजित, अजात शत्रु, पराजित या फिर परतंत्र। देखिए किसी पर अगर आप विजय प्राप्त कर लेते वह जो है आपसे पराजित हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, घर का पर्यायवाची शब्द है बिहार, इला, निकेतन या फिर नग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, निकेतन, है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या भूतेश का पर्यायवाची शब्द है पिशाच, महादेव, इंद्र या फिर आत्मा, ठीक है। तो भूतेश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? महादेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है देखिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रा नंदन पंत की, ठीक है। तो अतीत के चलचित्र ये है देखिए महादेवी वर्मा का, ठीक है, ये महादेवी वर्मा की रचना है। उसके बाद है देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की, कल्हड़ की, जयदेव की या फिर वेद व्यास की, ठीक है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये जो है कालिदास की रचना है ना। उसके बाद देखिए परिवेश का समानार्थी शब्द है, परिवेश का समानार्थी शब्द क्या आ जाएगा? व्यवहार, आंगन, वातावरण या फिर आचरण, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरण, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है आपका सुंदर का समानार्थी शब्द है, सुंदर का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? मनोरथ, रमणीक या फिर दर्शनीय या फिर अनूठा, ठीक है। सुंदर का समानार्थी शब्द है रमणीक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है देखिए, कृति का समानार्थी शब्द है कृति, ठीक है। प्रशंसा करने वाला या फिर कीर्ति या फिर रचना, ठीक है। तो कृति मतलब होता है रचना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ है इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या फिर बहाने बनाना, ठीक है। अगर मगर करने का अर्थ होता है बहाने बनाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। इसका अर्थ है अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना या फिर उपकार न करना, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अक्ल का पुतला, इसका अर्थ है, ठीक है। एक होता है देखिए अक्ल का अंधा, अक्ल का पुतला, ठीक है। दोनों में ध्यान दीजिएगा, बहुत बुद्धिमान, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या फिर अत्यंत मूर्ख, ठीक है। तो देखिए जो होता है अक्ल का अंधा उसमें होता है बहुत मूर्ख, ठीक है, यानी कि अत्यंत मूर्ख उसका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अक्ल का पुतला, अक्ल का पुतला जो है उसका उल्टा होता है बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है। ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाथी के पाँव में सबका पाँव, लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है। ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से जुड़े लोग अच्छी कमाई कर लेते हैं, जहाँ बड़े आदमी की कमाई है वहाँ सबकी कमाई हो सकती है, बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़े आदमी की हाँ में सबकी हाँ शामिल है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका रहा है, जैसी बहे बयार पीठ तब तैसी दी जाए का अर्थ है समय का रुख देख कर काम करना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में न फंस जाएं, पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए,
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए समझ का रूप देखकर काम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। लोकोक्ति का अर्थ है, ठीक है, कवि के लिए वहाँ कुछ भी अगम्य नहीं है। कवि कवि निरंकुश होता है, कवि कल्पनाशील होता है, कवि भाव प्रवण होता है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि के लिए वहाँ कुछ भी अगम्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के नाप तोल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। जातिवाचक, द्रव्यवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा देखिए परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसको देखिए इसमें व्यक्ति आ गया ना तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है देखिए पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। संतान, विजय, शक्कर, वर्णन, ठीक है। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द ज्ञात करना है। तो पुल्लिंग शब्द जाएगा देखिए वर्णन, ठीक है। वर्णन जो है पुल्लिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप है, ठीक है। प्रियतम का स्त्रीलिंग रूप है प्यारी, प्रेमिका, प्रियतमा या फिर प्रिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो देखिए प्रियतमा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का प्रमुख डैश है फिर रहता है। प्रमुख क्या रहता है, हस्तक्षेप रहता है, भूमिका रहता है, योगदान रहता है या फिर वास्तविक रहता है, ठीक है। तो इसको देखिए सभ्यता और संस्कृति के विकास में धर्म और विज्ञान का प्रमुख योगदान रहता है, ठीक है। तो ये जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए आप इस पद के लिए, ठीक है, फॉर्म शीघ्र भेजने की कृपा करें, ठीक है। आप इस पद के लिए निश्चित या फिर निर्धारित या फिर विस्थापित या फिर वास्तविक, ठीक है। आप इस पद के लिए निर्धारित फॉर्म शीघ्र भेजने की कृपा करें, ठीक है। निर्धारित जो है ये ठीक बैठ रहा है यहाँ पर, तो निर्धारित जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया, पाठ दिया, संदेश दिया, शिक्षा दिया या फिर उपदेश दिया, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध जो है ज़्यादातर उपदेश ही देते थे, ठीक है। तो उपदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए ये जो है निर्देश, ये जो है कहानी के रूप में, इसको पढ़कर जो है आपको आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए लिखा क्या है, विद्युत शक्ति तो एक प्रकार का कायाकल्प है जो स्वर्ग से आकर मर्त्य लोक में उपस्थित हो गया। जरा बटन दबा कि सारा नगर विद्युत की विशुद्ध निर्मल ज्योत्सना में निमग्न हो गया। तमसो माँ ज्योतिर्गमय की प्रार्थना भगवान से न सही पर विज्ञान देवता ने तो स्वीकार कर ली। इतना ही नहीं, विद्युत शक्ति आपकी कृत दासी बनकर आपकी सेवा में तत्पर रहती है। आपके हाथ के संकेत में विलंब हो सकता है। दासी को कार्य संपादन में कदापि देर नहीं होगी। यह दासी गर्मी में शीतलता प्रदान करती है तो सर्दी में आपको गर्मी देती है। पवन देव इसी के बल से आपके इच्छानुवर्ती बन गए हैं। अग्निदेव अब आपके अनुचर हैं। विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न साकार हो गए हैं, ठीक है। इसको पढ़कर आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, उक्ति में तमसो का अर्थ है, ठीक है। तमसो का क्या अर्थ है, अंधकार, अज्ञान, अज्ञान का अंधकार, अज्ञान या फिर रात्रि का अंधकार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए बी होगा, अज्ञान का अंधकार, है ना। उसके बाद देखिए 29 क्वेश्चन नंबर 39, अंतिम वाक्य का आशय है, ठीक है। अंतिम वाक्य हमारा क्या था, विद्युत द्वारा मनुष्य के चिर संचित स्वप्न
साकार हो गए हैं। ठीक है, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है। तो विद्युत शक्ति और पवन देव, विद्युत शक्ति और सर्वप्रधानता, मानव सेवा में विद्युत शक्ति की महिमा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए मानव सेवा में विद्युत शक्ति। ठीक है, ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है 40 क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। चाहे आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दें, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दें, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी से अगर यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसमें से जो है प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की चैनल आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी।